ओम परमात्मने नमः। मेरे प्रियजनों, आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं? परमात्मा की असीम कृपा से आपको ये शरीर मिला है, जिसके कारण आप अपने को जान सकते हैं। आमतौर से कहा जाता है कि परमात्मा को खोजो, अवश्य मिलेंगे। ये कैसी आश्चर्यजनक बात है कि परमात्मा को खोजने के प्राणी क्या क्या नहीं करता है। अरे भाई, ठहरो और देखो, ये शरीर तो एक लहर है। कुछ समय के लिए दिखाई देती है और बाद में समुद्र में विलीन हो जाती है। उसी तरह से आप साक्षी हैं अपने समस्त अवस्थाओं के, बचपन के, जवानी के, बुढ़ापे के और उनमें घटी अनेक घटनाओं के साक्षी है। और साक्षी ही सत्य है। देखने वाला अदृश्य है। जब आप अपने को अस्तित्व के साथ एक होते हैं, उसी समय आपका होनापना उस परमात्मा से एक हो जाता है। होना अस्तित्व के हाथ में है और करना आपके। वैसे देखा जाए कि जितनी भी समस्त क्रियाएं हमारे शरीर द्वारा होती हैं, वह सब हमारे अज्ञान के कारण मेरे द्वारा की हुई महसूस होती हैं। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता तो कुछ और है। आप हंसते हैं तो परमात्मा हंसता है। आप रोते हैं तो परमात्मा आपके माध्यम से सहयोग करता है। आप करुणा दया करते हैं तो परमात्मा के बिना नहीं कर सकते हैं, यही उसका स्वभाव होता है। आप स्थिर है, आपने को पहचान लिया है कि मैं शक्तिशाली हूँ। ये शक्ति आपकी नहीं है, परमात्मा की है। आपकी भावनाएं, आपकी मधुरता, आपकी वाणी की मिठास, आपकी अंतर आत्मा की है और आपने समझ नहीं पाया। आप श्वास लेते नहीं हैं, श्वास स्वतः ही चल। आप उसके साक्षी हैं, देखने वाले हैं। मन श्वास को शांत नहीं कर सकता है, लेकिन मन को श्वास शांत
और जब श्वास लयबद्ध हो जाती है तो मन की एक भी नहीं चलती है और मनुष्य अपनी शक्ति में प्रवेश करता है, जो परम शक्ति परमात्मा की कृपा से प्रत्येक प्राणी को मिली है। ऐसा देखना ही देखना है। समस्त ज्ञान का सार है कि आप परमात्मा की शरण में हो जाएं। आपका अस्तित्व ना रहे तो परमात्मा आपसे छिप नहीं सकते। गीता उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समस्त प्रकार के ज्ञान की जानकारी दी। अर्जुन का मन हल्का हो गया। उसने कहा, मेरे सब समझ में आ गया, लेकिन एक शंका है कि अब मैं इस ज्ञान को युद्ध क्षेत्र में कैसे लाएं। तो परमात्मा ने कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, अभी तक जितना ज्ञान हमने तुम्हें सिखाया है सब ज्ञान को भूल जाओ, क्योंकि ज्ञान ही अहंकार पैदा करता है, जिससे परमात्मा से दूरी बन जाते हैं। फिर अर्जुन ने कहा, हे स्वामी, आप क्या कह रहे हैं, अब हम क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी ज्ञान को भूलकर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्ति दूंगा। इसका अर्थ है कि जब तक प्राणी अनेक प्रकार की साधनाएं करने के लिए प्रयत्न करता है, परमात्मा को ढूंढता है, तब तक परमात्मा मिल नहीं पाते हैं। यही कर्मों का विज्ञान है। और जब प्राणी समर्पित होता है अपने स्वामी के चरणों में, अपने आत्म स्वरूप में, अपने स्वभाव में, तब उसकी सत्ता खो जाती है। उसका अपना कुछ भी नहीं रहता है। जो कुछ भी होता है वो होना पना परमात्मा का है। यही सच्ची समर्पण करने की विधि है, जिसमें स्वयं का अस्तित्व न रहे। जब तक आप हैं, आपकी सत्ता है, तब तक भक्ति, ज्ञान, विज्ञान कोई काम नहीं करता है। सत्य को आज तक किसी ने नहीं जान पाया। सत्य इतना मौन है, उसको महसूस किया जा सकता है जब आप प्रातः बेला में केवल ये महसूस करते हैं, समस्त संसार में शांति है, आपके मन में शांति है। यही होना पना परमात्मा का है। परमात्मा को ढूंढोगे तो खो जाएंगे। ढूंढना बंद करते ही परमात्मा प्रकट हो जाएंगे आपकी सारी क्रियाओं में, आपके हंसने में, खेलने में, गाने में, चलने में, फिरने में। धन्य है परमात्मा की लीला, जिसको आज तक कोई नहीं जान पाया। कर्म करने से वैसा ही फल मिलता है जैसे जिसकी भावना होती है। कर्म करो, भावना अच्छी और मंगलमय हो तो आपको अपने जीवन में अवश्य कामयाबी मिलेगी।
जय हो, जय हो, जय हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,